हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट का 57वां वीडियो है। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएगा। 2016 से लेके 2020 तक के पेपर्स आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। अगर आप लोगों को इन पेपर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन कैसे होना है ग्रुप में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है। आप लोग लिंक के माध्यम से हमारे ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ से हर एक पेपर्स की पीडीएफ हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी आंसर की भी आपको मिल जाएगी वहाँ पे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों को 2021 में बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखें ताकि जो भी यूपी बीएड की तरफ से अपडेट है वो अपडेट आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से मिल सके। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पेन कॉपी लेके रेडी हो जाइए। अगर आपके हाथ में पेन कॉपी नहीं है तो फटाफट वीडियो को पॉज करें और पेन कॉपी लेके ही बैठें, क्योंकि जिन क्वेश्चंस में मैं इंपॉर्टेंट स्टार लगा दिया करूँ उन क्वेश्चंस को आप लोग नोट कर लिया करें, ठीक है। पीडीएफ में मैं तुम्हें बताऊंगा कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है, उसमें तो मैं 50 की पूरी भेज दूंगा, ठीक है। आप लोग हर क्वेश्चंस को याद कर लेंगे, ठीक है। पूरे क्वेश्चंस आपको नहीं याद करने, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चंस आपको याद करने, ठीक है। तो पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए, जो प्रथम कानून मंत्री थे, ठीक है, भारत के, वो थे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। न्यायिक पूर्ण विलोकन का अधिकार किसे है? फटाफट आप लोग बताएं। हर क्वेश्चन का जवाब भी आप लोगों को देते चलना है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि 50 में 50 आप लोग कर लेंगे, बट हाँ, जो क्वेश्चंस आप लोग रॉन्ग कमेंट करेंगे तो उसका जैसे मैं आप लोगों को आंसर बता देता हूँ तो वो क्वेश्चंस आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो टाइप करते चलें, हर क्वेश्चंस का सही जवाब देते चलें। न्यायिक पूर्ण विलोकन का अधिकार किसे है? तो ये अधिकार है उच्चतम न्यायालय के पास, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। ये रहा अगला क्वेश्चन, यहाँ पे देख सकते हैं। सार्वजनीन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो, फटाफट आप लोग बताएं यहाँ पे क्या आएगा। ऑप्शन देख सकते हैं। तो देखिए, वयस्क मताधिकार जो दर्शाता है कि भारत एक क्या है, लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे है। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश को विश्व का चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करना मत भूलिएगा। तो फटाफट आप लोग बताएं, विश्व का चिड़ियाघर के नाम से किसे जाना जाता है? तो विश्व के चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स सवाना प्रदेश को, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत है? फटाफट आप लोग उस फसल का नाम बताएं कमेंट बॉक्स में। भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत है? तो वो फसल है आपकी चावल, ठीक है, बड़ा चावल आएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। चावल सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? तो पश्चिम बंगाल में, ठीक है। गेहूं आपका यूपी हो जाएगा, ये आपको भी याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफ़ी का अधिक उत्पादन होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए यहाँ पे ज़िला पूछा गया है, ठीक है। ज़िला और राज्य भी पूछा जाता है आपसे, ठीक है, राज्य भी आपसे पूछा जाता है। तो फटाफट आप बताएं किस जिले में कॉफ़ी का अधिक उत्पादन होता है? तो वो ज़िला है आपका कुर्ग जिला, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपसे राज्य पूछे तो आपका राज्य हो जाएगा कर्नाटक, ठीक है, जो कि कॉफ़ी में उत्पादन में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, कर्नाटक राज्य, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। लैकोथित संबंधित है। लैकोलिथ किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो लैकोलिथ जो संबंधित है फ्रेंड्स वो ज्वालामुखी से संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए फ्रेंड्स। ये सारे क्वेश्चंस मैं हिस्ट्री वाली क्लास में करवाया था, पूरी हिस्ट्री की क्लास में करवा चुका हूँ। 4 वीडियो में ही उसको मैं ख़त्म कर दिया हूँ, ठीक है। प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक एंड विश्व इतिहास पूरा मैं ख़त्म कर दिया हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है चारों पार्ट की, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। जैसे मैंने उसमें नोट्स बताया हूँ, उसमें मैं लिखा हूँ, सेम टू सेम आपको उसी तरह बना लेना है, ठीक है। अगर उसे आप लोग याद कर लेंगे
तो हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन आपका गारंटी के साथ कहता हूँ कि गलत नहीं होगा, अगर आप लोग उसे अच्छे से तैयार कर लेते हैं। तो फटाफट आप लाइव मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुआ था, किस मुगल शासन में? तो वो थे आपके औरंगज़ेब, ठीक है। इन्हीं के शासनकाल में जो है जागीरदारी संकट सर्वप्रथम लागू हुआ था, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, निम्न इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था? फटाफट आप लोग बताएं। तो वो जो कहे थे वो थे बदायूनी, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ था? फटाफट आप लोग बताएं कब पतन हुआ था बैरम खां का? तो इसका जो पतन हुआ था वो 1560 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न। ये तो हिस्ट्री वाली क्लास में मैं करवाया था ये क्वेश्चंस, अगर आप लोग देखे होंगे तो आपको खुद ही पता होगा। क्वेश्चन है, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेगस्थनीज की जो पुस्तक का नाम है फ्रेंड्स वो है इंडिका, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आप लोग बताएं, मैं जो हिस्ट्री वाली क्लास करवाया हूं उसमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? आप लोग प्रैक्टिस सेट में खुद ही देख सकते हैं। डेली आपको अगर हिस्ट्री से इसमें क्वेश्चन है तो मेरी नोट्स से आपको क्वेश्चंस जरूर से ज़रूर मिलेगा। आप लोग अगर देखें तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसी थी मेरी नोट्स, ठीक है। ऐसी ही जियोग्राफी, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस हो गया, तो आर्ट एंड कल्चर हो गया, सभी की नोट्स मैं बना के आपको मैं दूंगा, ठीक है। टेंशन मत करिए, मेरे साथ जुड़े रहें, आपको इस चैनल के माध्यम से निश्चित ही मदद मिलेगी। जीके में तो बहुत ही अच्छा स्कोर आपका मैं करवाऊंगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस उभयलिंगी पशु में पर निषेचन किया जाता है? तो फटाफट आप लोग बताएं किस उभयलिंगी पशु में पर निषेचन किया जाता है? तो वो है आपका केचुआ, ठीक है। इसमें जो है पर निषेचन किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। केचुआ पर निषेचन किया जाता है उभयलिंगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, ब्लब्बर क्या होता है? ब्लब्बर क्या होता है आपको बताना है। फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए ब्लब्बर क्या होता है, ये संघ वसा की एक परत होती है ब्लब्बर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न। यहाँ पे देख सकते हैं, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? फटाफट आप लोग बताएं किसके शासनकाल में किए थे? तो ये किए थे इल्तुतमिश के शासनकाल में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। और जैसे कुतुब मीनार है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि अढ़ाई का दिन का जो झोपड़ा है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। और ये निर्माण जब करवा रहे थे तो इनके बीच में मृत्यु हो गई थी। फिर उसका यानी कि अढ़ाई दिन के झोपड़ा का निर्माण का पूरा कार्य किसने करवाए थे? इल्तुतमिश ने करवाए थे। ऑप्शन बी, ठीक है। इसमें नहीं होगा, बाकी मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इल्तुतमिश ने ही पूरा करवाए थे। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, भारतीय प्रतीक का उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। कल ही ये क्वेश्चंस मैं करवाया हूँ, तो फटाफट आप लोग बताएं इस क्वेश्चंस का सही जवाब क्या होगा। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो देखिए सत्यमेव जयते जो लिया गया है वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, ठीक है। बहुत ही एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ करता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, भारत में खाना पकाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी सौर वाष्प प्रणाली कहाँ स्थापित की गई? फटाफट आप लोग बताएं कहाँ स्थापित की गई है सबसे बड़ी सौर वाष्प प्रणाली? तो ये स्थापित की गई है माउंट आबू राजस्थान में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, भारत में जल विद्युत शक्तिगृह 1898 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो स्थापित किया गया था दार्जिलिंग में, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा कतई जहर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? तो फटाफट आप लोग बताएं सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1806 ईस्वी में, ठीक है। सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है। फटाफट आप बताएं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है। तो वो है आपका ऑस्ट्रेलिया,
ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो फटाफट आप लोग बताएं किस क्षेत्र में स्थित है। तो ये स्थित है गोदावरी क्षेत्र में, ठीक है। ऑप्शन मतलब ये गोदावरी नदी है, ठीक है, जिसका दोनों मुहाना जो है भारतीय क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और गोदावरी नदी को जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी बोला जाता है। और भारत की सबसे लंबी नदी की बात हो तो गंगा नदी है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम क्या है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। इससे किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। फटाफट इस क्वेश्चन का सही जवाब दें आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो देखिए, जो सबसे नीचे होता है वो होता है क्षोभ मंडल, ठीक है। उसके बाद होता है समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल होता है, उसके बाद आयन मंडल होता है, ठीक है। ये जो क्षोभ मंडल है, अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए, ठीक है, कि कहाँ पे ये मौसमी घटनाएं होती हैं, वर्षाएं होती हैं, ठीक है, ये जैसे आकाशीय बिजलियाँ गिरती हैं तो किस मंडल में गिरती हैं, तो ये क्षोभ मंडल में गिरती है। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि जो वायुयान होते हैं, यानी कि जो जहाज होते हैं, ये किस कहाँ पे उड़ते हैं, तो ये समताप मंडल में उड़ते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्षोभ मंडल, समताप मंडल दोनों आप लोग याद रखिए। मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटती हैं और ये जो वायुयान उड़ते हैं वो समताप मंडल में उड़ते हैं। और यहाँ पे जो है मौसमी घटनाएं नहीं घटित होती हैं, ठीक है। आकाशीय बिजलियाँ यहाँ पे नहीं गिरती हैं, ठीक है। इसी की वजह से यहाँ पे क्या होता है, वायुयान उड़ाए जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए, किसने किए थे। फटाफट आप लोग उनका नाम बता सकते हैं। तो वो थे महमूद गजनवी, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को प्रैक्टिस सेट की बुक लेनी है बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो आप लोग चक्सू की ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है। उसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट पेपर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। साथ ही 4 पुराने पेपर भी उसमें लगाए गए हैं। उसका जो रेट है 149 रुपये रेट है, ठीक है। आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पे अगर आपको नहीं मिले तो आप लोग अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील से भी मंगवा सकते हैं। अगला प्रश्न है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। फटाफट आप लोग बताएँ किसके ग्रंथ में। तो वो हुआ है विशाख दत्त के ग्रंथ में हुआ है, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। फटाफट आप लोग बताएं वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो वो हैं आपके कैल्सीफ्रॉल, कैरोटीन, टोकोफेरॉल, ठीक है। यहाँ पे जो है रासायनिक नाम इनके दिए गए हैं, ठीक है। अगर इस तरह से, ज़्यादातर इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन कौन से वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं तो इस तरह से दे दिया जाएगा, AD हो गया, ठीक है, BC हो गया, AE हो गया, ठीक है, DA हो गया। तो इस तरह से ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। और जो वसा में घुलनशील होते हैं, वसा में होते हैं, बाकी BC को छोड़ के सभी होते हैं, ठीक है। और जल में जो घुलनशील होते हैं वो BC होते हैं, ठीक है। B और विटामिन C ये क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। बाकी क्या होते हैं आपके ADE के, ये सब क्या होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, रेशम का उत्पादन किससे होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, रेशम का उत्पादन किससे होता है, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। तो रेशम का उत्पादन किससे होता है, फटाफट आप लोग बताएं। तो ये होता है रेशम कीट के लार्वा से, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे है, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। फटाफट आप लोग बताएं कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। तो ये होते हैं 6 वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह था। कौन सा वो मुगल बादशाह था जिसने 12 अध्यादेश जारी किए थे। तो वो थे आपके जहांगीर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे है, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। फटाफट आप बताएं वो प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने अंतिम जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। तो वो थे आपके चंद्रगुप्त, ठीक है ना, इन्होंने ही जैन धर्म को अपना लिया था, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
ये रहा अगला प्रश्न, यहाँ पे देख सकते हैं उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है किस अनुच्छेद में परामर्शदात्री बनाया गया है? तो ये बनाया गया है अनुच्छेद 143 में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता है? फटाफट आप लोग बताएं, भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता है कौन सा है? तो वो जो है आपका समाजवाद जो है जो भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? वो कौन सी समिति है जो संसद की स्थायी समिति नहीं है? तो वो है आपका वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। ये क्या है? संसद की स्थायी समिति नहीं है, ठीक है, वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा देश एक दलीय प्रणाली अपना रहा है? फटाफट आप लोग बताएं, एक दलीय प्रणाली कौन अपना रहा है, कौन सा देश है वो? तो वो देश है आपका चीन, ठीक है, चीन देश जो है एक दलीय प्रणाली अपना रहा है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? फटाफट आप लोग उस पर्वत का नाम बता सकते हैं जो कि हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। तो वो है आपका अरावली, ठीक है, अरावली पर्वत जो है हिमालय श्रृंखला का अंश या अंग नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, मृदुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है। मृदुमलाई पशु विहार किसके लिए प्रसिद्ध है? फटाफट आप बताएं। तो फ्रेंड्स, ये जो मृदुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए हैं। किसके द्वारा स्थापित किए गए हैं? श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका, फटाफट आप बताएं किसके द्वारा स्थापित किए गए थे? तो ये स्थापित किए गए थे आदि शंकराचार्य द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, डीएनए के कोडकरण खंड को क्या कहा जाता है? डीएनए के कोडकरण को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है एक्सॉन। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो ये किया गया था 1953 में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया गया था। कतई जहर प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन में। तो पोलो खेल का प्रचलन किसने किए थे? फटाफट आप लोग कॉमेंट बॉक्स में बताएं। तो ये किए थे तुर्कों ने, ठीक है, या तुर्की ने भी बोल सकते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? वो कौन सी संधि है? तो वो है आपकी श्रीरंगपट्टनम की संधि। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पेट्रा ड्यूरा का अर्थ क्या है? पेट्रा ड्यूरा का अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ है, संगमरमर के पत्थर पर जवाहर रात से की गई जड़ावट, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। पेट्रा ड्यूरा का अर्थ यही है कि संगमरमर के पत्थर पर जवाहर रात से की गई जड़ावट। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, नरसिंह मेहता डॉट डॉट के प्रसिद्ध संत थे। ये कहाँ के एक प्रसिद्ध संत थे नरसिंह मेहता? तो ये थे गुजरात के, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। मैं आपको बताया हूँ कि जहाँ भी आपको स्टेट के नाम दिखें तो आपके मन में उनकी कैपिटल याद आ जानी चाहिए। जैसे गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। जयपुर राजस्थान की है। बिहार की क्या है? पटना, ठीक है। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, गुलाबी शहर के नाम से, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान सबसे अधिक शक्ति का स्रोत होती है? वो कौन सी चट्टान है जो सबसे अधिक शक्ति का स्रोत होती है? कतई जहर वाला प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो वो होती है औषधि चट्टान में, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। तो आरबीआई का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। आरबीआई की स्थापना पूछ लिए जाते हैं तो 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और सबसे पहले गवर्नर कौन थे? सर ऑशबॉर्न स्मिथ थे। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में, ठीक है। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। प्रेजेंट टाइम पे आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, ठीक है।
अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, बरौनी निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? फटाफट आप लोग बताएं, बरौनी निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने तो दिल खुश हो गया। ठीक है, तो ये जो प्रसिद्ध है, तेल शोधन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा कि स्टार लिख लीजिएगा। ठीक है, रिवीजन करते रहिए। और बहुत ही जल्द मैं एक स्टडी प्लान से रिलेटेड एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ, उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इन बचे हुए दिनों में आपको तैयारी करनी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रतिहार स्वयं को ... के वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे? किसके वंशज मानते थे प्रतिहार? तो ये जो मानते थे लक्ष्मण को। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला था? फटाफट आप लोग बताएं, बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला था? तो ये चला था 1765 से 1772 तक। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे, राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई, उनका मुख्य काम इस दिशा में था? फटाफट आप लोग बताएं। तो इनका जो मुख्य काम था किस दिशा में था? समाज सुधार की दिशा में था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन है, अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन में। तो उस प्रधानमंत्री का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो वो थे आपके प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इन्हीं के खिलाफ जो है सबसे ज़्यादा अविश्वास प्रस्ताव रखे गए थे। ठीक है, इंदिरा गांधी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? वो कौन सी भाषा है? तो वो आपकी भाषा है मिज़ो। ठीक है, मिज़ो भाषा को जो है 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, मिज़ो को शामिल नहीं किया गया। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युति का आदेश कौन जारी कर सकता है? फटाफट आप लोग बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इसका जो आदेश जारी कर सकते हैं राष्ट्रपति कर सकते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे टॉप 50 क्वेश्चंस जीके के क्वेश्चंस। ठीक है, सेम टू सेम आपके पेपर में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग डेली प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस आपको नहीं छोड़नी है। तो जुड़े रहें इस चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक लगे थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आपके मन में कुछ डाउट है बीएड से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू। PDF आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जाके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है।